हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में जो चपरासी के पदों पर बहाली आई हुई है उसके बारे में। तो चलिए आपको देते हैं पूरी जानकारी कि यह कितने पदों पर बहाली आई हुई है और कौन कौन से जिला के लोग इससे आवेदन कर सकते हैं, इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा और आवेदन करने का क्या प्रोसेस है और इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये आज ही का पेपर कटिंग है, ये हिंदुस्तान के पेपर कटिंग में आप भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक रोजगार विज्ञप्ति। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छा से दिख सके। नीचे में देखिए, चंपारण मोतिहारी मंडल के अंतर्गत आने वाली शाखाओं में अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी के पदों पर भर्ती हेतु योग्य अभ्यर्थियों के नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम देखिए, यहाँ पर पद नाम दिया हुआ है अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी के पद पर भर्ती, यानी कि जो यह भर्ती होगी यह चपरासी के पदों पर भर्ती होगी। और इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण, किंतु निर्दिष्ट तिथि 1/1/2022 को स्नातक नहीं होना चाहिए। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का बुनियादी ज्ञान। आपको बता दें कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए। वो किसी भी से होना चाहिए, यानी कि साइंस से कॉमर्स से ये मायने नहीं रखता है, आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का ज्ञान होनी चाहिए। और इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 24 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शारीरिक विकलांग यानी जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 15 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष और शारीरिक विकलांग वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग को 13 वर्ष और सामान्य वर्ग के अम्बरा को 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये देख सकते हैं जो बिहार सरकार के द्वारा छूट दिया जाता है, यानी SC/ST के लिए 5 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष, सेम कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। और नॉर्मली जो है वो 18 से 24 वर्ष रखा गया है। और वहीं पे सैलरी की बात की जाए तो वेतन यहाँ पर देख सकते हैं, मूल वेतन 14,500 से शुरू होगा और यहाँ पर 28,145 रुपया आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस में अन्य स्वीकार्य भत्ते, अन्य जो भत्ते मिलते हैं वो भी आपको मान्य मिलेगा। अब ये रही बात कि कौन कौन से जिला के लोग आवेदन कर सकते हैं तो और कौन कौन से जिला में बहाली निकली हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिला का नाम दिया हुआ है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सीतामढ़ी, यानी कि कुल 5 जिलों का ये बहाली निकला हुआ है। ये 5 जिला का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या भी दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए देख सकते हैं, यानी कि अनारक्षित के लिए देख सकते हैं पूर्वी चंपारण में 3, पश्चिमी चंपारण में 1, गोपालगंज में 2, सिवान में 4 और सीतामढ़ी में 1। तो देखिए टोटल मिलाकर पूर्वी चंपारण में कुल पद जो है 5, पश्चिमी चंपारण में 2, गोपालगंज में 3, सिवान में टोटल जो है 10, यानी सिवान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। सिवान में अनारक्षित के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 3 और अनुसूचित जाति SC के लिए 2 है, आर्थिक दृष्टि कमजोर वर्ग EWS के लिए 1 है और सैनिक के लिए यहाँ पर 3 है और विकलांग यानी हैंडीकैप्ड के लिए 1। टोटल मिलाकर 10 है यहाँ सिवान में। और सीतामढ़ी में जो टोटल है यानी कि कुल 1 पदों पर है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बात की जाए कुल पदों की संख्या की तो यहाँ पर 21 पदों पर बहाली निकला हुआ है, यानी चपरासी के टोटल यानी 5 जिला को मिलाकर 21 पदों पर बहाली निकला हुआ है। तो जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात कि नीचे देखिए क्या दे रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, वो पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए नोट में लिखा है उम्मीदवार को जिस जिले के रिक्त पदों के लिए आवेदन करना है उसे उस जिला का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि ये 5 जिला का बहाली निकला हुआ है, तो आप दूसरे जिला में जाकर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिवान जिला के हैं तो सिवान जिला में ही आवेदन करेंगे, गोपालगंज के हैं तो गोपालगंज में ही आवेदन करेंगे, यानी कि आप जिस जिला के हैं उसी जिला के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, दूसरे जिले में आप नहीं जा सकते हैं, यानी उसी जिला का अस्थायी निवासी आपको होना अनिवार्य है। आवेदन का प्रारूप की बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी का नाम हिंदी व अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, पिता या पति का नाम, अस्थायी पता, मूल निवास प्रमाण पत्र की
प्रति, मोबाइल नंबर हो, ईमेल पता, शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप क्वालिफिकेशन का प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, और आप अगर किसी श्रेणी, अगर आप किसी जाति से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, वो लगाना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ 1/1/2022 को जो है न्यूनतम 18 वर्ष जो रखा गया है, तो वहाँ पे आपको जो डेट ऑफ बर्थ देना है वो वर्ष, माह और दिन के रूप में देना है। तो ये है इसका पूरी जानकारी। और नीचे बात की जाए कि आप इसको आवेदन कैसे भेजेंगे, कहाँ पे भेजेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में लिखा है कि आवेदन के लिफाफे पर अधीनस्थ संवर्ग में चपरासी के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन एवं श्रेणी अवश्य लिखे। आपको एक लिफाफे में इसको भेजना है, यानी कि जो ये डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है कि अभ्यर्थी का नाम, पता, ये सारे डिटेल्स, यानी कि शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सारा डिटेल्स, यानी सबका जीरोक्स कॉपी, डेट ऑफ बर्थ का जीरोक्स कॉपी और डोमिसाइल का जीरोक्स कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे लगाकर आपको एक लिफाफे में भर के और उसको भेजना है। सभी वांछित सूचनाएं और स्व अभिप्रमाणित 6 प्रति के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पंजीकृत डाक द्वारा मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, उज्जवल कॉम्प्लेक्स, तृतीय तल, चंदीपुर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण 845401 के पते पर दिनांक 21/3/2022 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों का विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो है यहाँ पर पता दिया हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक कार्यालय, उज्जवल कॉम्प्लेक्स, त्रिस्तरीय, मोतिहारी का ये एड्रेस दिया हुआ है, आपको यहीं पर भेजना है। आप एक लिफाफा खरीद लेंगे और उसमें सारा डिटेल्स अपना डाल देंगे और उसके बाद इसी पते पर भेज देंगे और 21/3 तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ध्यान रखें कि ये जो आप भेजेंगे वो 21/3 के पहले पहुंच जाए, ताकि आप जो आवेदन भेजे उस पर विचार किया जा सके। केवल पंजीकृत या स्पीड डाक के प्राप्त आवेदनों को ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया है कि अगर आप स्पीड पोस्ट से या पंजीकृत करके भेजते हैं तभी मान्य होगा, अनअदरवाइज अगर किसी दूसरे माध्यम से भेजते हैं तो मान्य नहीं होगा। तो आपको साफ शब्दों में बता दें कि ये पूर्ण रूप से ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। तो आपको ऑफलाइन भेजना ही है, तो इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे ताकि आपका आवेदन समय पहुंच जाए और आप पर विचार हो सके। तो ये है इसका पूरी प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर लीजिए, और आप हिंदुस्तान के पेपर कटिंग में भी जाकर देख सकते हैं। आज का नीचे देख सकते हैं तिथि 5/3/2022, यानी कि आज का आप हिंदुस्तान का पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।